अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। नाजरीन, आज जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ ये बहुत खौफनाक कहानी है। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरे नाना गांव में रहते थे जो ठट्टा से कुछ फासले पर था। वो एक छोटा गांव था जो कि समंदर से नज़दीक था। ये वाक़या उस वक्त का है जब मेरे नाना नानी इस गांव में रहते थे। ये बात बहुत पुरानी है, जब मेरी नानी की शादी भी नहीं हुई थी। गांव में पीने के पानी की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से गांव की सभी औरतें पानी भरने कुएं पर जाती थीं। मेरी नानी भी उनके साथ रोज़ कुएं पे जाती थीं। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 10-12 साल थी। एक रोज़ मेरी नानी रोज़ की तरह उन औरतों के साथ कुएं पे चली गईं। वहाँ कुएं से कुछ ही फासले पर एक नदी बहती थी। जब वो औरतें पानी भरने लगीं तो मेरी नानी नदी के पास जाकर बैठ गईं और उसमें छोटे छोटे कंकर फेंकने लगीं। कंकर फेंकने से पानी की जो लहरें उठती थीं तो उसे देखकर मेरी नानी को बहुत मज़ा आ रहा था और वो इस मशगले में पूरी तरह मसरूफ़ हो गईं। और वो औरतें भी पानी भरने के बाद अपने घरों को चलने लगीं और इन्हें ज़रा भी ख्याल ना आया कि वो वहाँ मेरी नानी को भूले जा रही हैं। और नानी भी इस मशगले में इतनी मगन थी कि बस मस्त हुई बैठी थी। अचानक नानी को होश आया तो आसपास देखा तो कोई भी औरत ना थी। सब अपने अपने घर जा चुकी थीं। वो सिर्फ वहाँ अकेली ही बैठी थीं उस सुनसान जगह पर। उस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा था। वो बहुत डर रही थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से भागने की भी कोशिश की। इन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। उधर सब घर वाले परेशान थे उनके लिए। गांव के 2-4 बंदे उन्हें ढूंढने भी निकले। जब वो आदमी उस नदी के पास पहुँचे तो उनकी नज़र वहाँ बेहोश पड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी। वो लोग जल्दी से उसकी तरफ भागे और जब वो नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो मेरी नानी ही थी। जब नानी को होश आया तो वो अजीब अजीब हरकत करने लगी। उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। तो किसी आदमी ने मशवरा दिया कि इन्हें किसी आलिम को दिखाओ, वही इनका इलाज करेगा, क्योंकि लगता है इस पर ऊपरी साया हो गया है। नानी को घर लाया गया, लेकिन इनकी हालत पर कोई फ़र्क न आया। तो एक बहुत बड़े आलिम को बुलवाया गया और उन्हें नानी की पूरी दास्तान बताई गई। तो उन्होंने नानी का मुआयना किया और कहा कि इन पर एक दो नहीं बल्कि बहुत से जिन्नात का साया है। ये सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने उनका इलाज करवाया तो उनको इससे छुटकारा मिल गया। लेकिन एक जिन दोबारा उन पर आ गया। लेकिन ये जिन बड़ा पाक जिन था। वो कभी भी किसी को तंग नहीं करता था। वो हमेशा नानी के जिस्म में रहता और नानी के इंतकाल तक वो इनके साथ ही रहा। कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता था। हम उसे तकरीर जिन के नाम से जानते थे। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो तब हमारे नाना के उस पुराने घर में गांव के बहुत लोग आते थे। औरतें, बच्चे सब उनसे बातें करने आते थे। जब भी तकरीर नानी के जिस्म में आते थे तो वो सबसे बात करते थे। उस वक्त मोबाइल टेलीफोन तो होता नहीं था, ख़त का ज़माना था। तो जिन घरों के लोग मेहनत मजदूरी करने परदेस गए थे और उनकी खैर खबर एक तवील अरसे तक घर वालों को नहीं पता थी, तो वो बहुत परेशान होते थे। तो जब वो तकरीर से उनके बारे में पूछने आते तो वो इनकी खैर खबर बताते और अगर वो आ रहे होते तो वो ये तक बता देते कि फ़लाँ दिन तक वो घर इस टाइम तक पहुंच जाएगा। वो कहाँ तक पहुंचा है ये भी बता देते। गर्ज कोई भी गंभीर मसला होता तो वो इसका ज़रूर हल बता देते। मेरी खाला के बहुत सालों बाद लड़का हुआ तो बहुत खुश हुए सब लोग। तकरीर ने मेरे नाना से कहा कि इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूंगा। तुम कल रात बाग में, और उन्होंने उस बाग का नाम भी बताया उन्हें, कि वहाँ वो 11 से 10 के दरमियान 10 से 11 के दरमियान रुक जाएं। तुम्हें वहीं वो गिफ्ट मिलेगा। मेरे नाना ने वैसा ही किया। जब वो वहाँ वेट कर रहे थे तो वहाँ अचानक आग लग गई। मेरे नाना आग देखकर डर गए और भागते हुए घर आ गए। जब दूसरे दिन तकरीर नानी पर आए तो मेरे नाना ने उन्हें कहा, क्या आपने तो कहा था वहाँ तोहफ़ा मिलेगा, पर वहाँ तो आग लग गई। तो तकरीर ने कहा कि तू वहाँ थोड़ी देर और रुकता तो माला माल हो जाता। नाना ने पूछा कि वो कैसे? तो कहने लगा कि वो आग बुझ जाने के बाद जो कोयले रह जाते तो वो सोना बन जाते, पर तू तो वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन नाना जब वहाँ गए तो वहाँ कोई भी चीज़ जली हुई नहीं थी। ऐसा लगता था कि वहाँ कभी आग लगी ही नहीं थी। फिर बहुत फोर्स करने के बाद एक बार फिर तकरीर गिफ्ट देने पर राज़ी हो गया। इस बार उन्होंने कहा कि दौलत खुद चलकर तुम्हारे घर आएगी, उसे जाने नहीं देना। दूसरे दिन एक पूरी वाइट मुर्गी छोटी छोटी चूज़ों के साथ घर आई। मेरी नानी को लगा कि किसी और की होगी तो उन्होंने उसे भगा दिया। फिर जब नानी पर तकरीर आया
تو سب نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کچھ دینے والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیا تو تھا، میں نے وہ خود تمہارے گھر بھی آئی تھی، پر مومل، یہ میری نانی کا نام تھا، اس نے اسے بھگا دیا۔ وائٹ مرغی کو اگر یہ بند کر دیتی تو صبح میں وہ سب کے سب سونا بن جاتے۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ کوئی اسٹوری تو نہیں، حقیقت ہے جو میری نانی کے ساتھ پیش آئی۔ جب میری نانی کا آخری وقت آیا تو تکلیت آیا اور سب سے کہنے لگا کہ چلو اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اللہ حافظ۔ یہ آخری الفاظ تھے ان کے جانے کے دوسرے دن میری نانی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس قسم کے واقعات آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ضرور سنے ہوں گے۔ جنات اچھے اور برے دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ حد المقدور ہر کسی کے کام بھی آتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔